हो ठंड बढ़ गई है यहाँ तो, माइनस में डिग्री में काफ़ी ज़्यादा होगा। व्यू देखो यार। भाई रेडी है? रेडी रेडी रोहित भाई रेडी? हम रेडी हैं। दीपक रेडी है भाई? रेडी रेडी। तो हम निकल गए आगे कल्पा के लिए। बारिश हो रही है, मुझे रुकना पड़ गया। चपट गए खाने के लिए। खा लो खा लो। हम जो है किलो आ गए हैं। जैसे कि आपने देखा ख्वाब संगम से अब निकल गए हैं, अब आगे जा रहे हैं हम। मैं कमरा देखता हूँ नीचे जाके उतर के यहाँ, और ये स्नोफॉल चला रही गाड़ी। हेलो। कवर का कमाल, कवर ले आया मैं, बच गई मेरी बाइक। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। डे 2 रिकॉम्पियो। आपको रात को बारिश हो रही थी, अब व्यू दिखाता हूँ। पूरी रात भर बारिश हुई है, देखिए पूरी रात भर बारिश हुई है। बाइकें पूरी भीगी है। थैंक गॉड मैंने कवर अप कर दी तो थोड़ी सी बच गई, नीचे खड़ी है। और आपको एक व्यू दिखाता हूँ, लुक एट द व्यू। ये देखिए, ये व्यू था। हम उठे हैं सुबह 6:30 बजे हैं, और उठ तो हम टाइम से गए हैं कि शायद टाइम से जाएंगे, बस आगे का कोई माहौल पता नहीं है कि कैसा है। और देखते हैं, जाना तो पड़ेगा, जाते जाते जाया जाएगा। मैं तो वापस हो जाऊंगा, मैं कपड़े भी नहीं लाया और मुझे कपड़े खरीदने हैं, तो जल्दी से रेडी होते हैं। हम जब तक रेडी हो गया हूँ मैं। और भाई रेडी है? रेडी रेडी है। और भाई ने टॉवल देखो कहाँ सुखाई है इनके फ्लैग्स के ऊपर, जो कि अच्छी बात नहीं है। जॉग सपाट मैंने सुखाई है यार, ये अब गीली है, क्या करूँ, बारिश आ रही है। और व्यू देखो यार, लुक एट द व्यू। ये है रिकॉम्पियो, सुंदर जगह और वैली उससे भी सुंदर। ये देखो यार, सुंदर वैली, मतलब वाइट वॉश हो गया ऊपर पूरा। और ये वैली प्रॉपर, ये रोड पे ऑन द रोड है। हम इधर आप आ सकते हो, जीवन ज्योति करके एक रूम है। पहले रूम दिखा देता हूँ आपको। ये टेरेस वाला है, इस पे 2 रूम है। 2 रूम ही हमने ऑक्यूपाइड कर लिए थे आते ही, ये हमारी किस्मत में थे। और भाई यहाँ के हिसाब से ये रूम बहुत अच्छा है। मैं नीचे सो गया था वहाँ पे, मैंने अपने मैट्रेस, और ये मेरा सामान है। एज यूजल बॉयज़ रूम जो होता है वो ऐसा होता है, सबको पता है, देखो फैला हुआ। तो मैं तो रेडी हूँ भाई, क्या आप रेडी हो? मैं भी रेडी हूँ। भाई रेडी है। और अब हम निकलने वाले। भाई अपना थोड़ा सा इंट्रो दे दो, क्योंकि मैं तो आपको जानता हूँ अब, बाकी। मैं भाई रोहित शर्मा मेरा नाम है, और मैं अम्बाला से हूँ। और हम स्पीति अपना काजा तक जा रहे हैं, क्योंकि आगे तो रास्ते बंद है जी। और मैं और मेरा दोस्त दीपक, हाँ, हम अभी जाएंगे और आपको आगे की अपडेट आपको वीरराज भाई देते रहेंगे। और दीपक भाई जो है वो वॉशरूम में अभी, वो वॉशरूम में, तो एक्चुअली क्या हुआ है, जो हमारा फेस वॉश है ना, वो सारे वॉलेट में गिर गया था। भाई के देखो कैसे सजा रखे हैं, तो बहुत प्रॉब्लम होगी। वो नहा लेगा। तो भाई ने उसमें क्लीनिंग में टाइम लगा दिया 10 मिनट, तो वो उनकी गलती नहीं है, वो हो जाता है। बैग में हमेशा मेरे साथ भी बहुत वही हुआ है, मेरे को तो ऑयल गिर गया था एक बार पूरे में, तो कपड़े वपड़े सब गिर गए थे। तो अब इसको इशू को रेक्टिफाई कर दिया, वो नहा रहे हैं, रेडी होते हैं, फिर हम यहाँ से निकल रहे हैं। समय कुछ हो रहा है 7:30-8 बज रहे होंगे, क्योंकि बारिश आ रही थी तो हम थोड़ा लेट चल रहे हैं। और -1 डिग्री यहाँ पे अभी टेम्परेचर हो रहा है, और काजा में -8 डिग्री है, और ठंड बहुत है यहाँ पे। तो बाइक वाइक जो है अपनी सेट हो गई है, और रात को बहुत ठंड लग रही थी, मैं अपने कपड़े नहीं लेके आया तो बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, बट ठीक था। बाइक मेरी हो रही, मैंने कवर अप कर दी थी, ये नहीं मेरी बाइक, तो कवर अप करने का फ़ायदा होगा। तो हम हो गए रेडी, हमारी बाइकें हो गई रेडी। ये बाइक है रॉयल एनफील्ड नई वाली 350, मेरी बाइक एंड यूजुअल जो भी होती है हिमालयन, रेडी। ये जीवन ज्योति करके ये है, ये नंबर है इनका, यहाँ पे आ जाना, रूफ टॉप वाला लेना, 1000 रुपये में भाई साहब दे देंगे।
ये बाइक है एक्सपल्स जो हायर की गई है, HP नंबर। ये भाइयों का है, ये दो भाई है महाराष्ट्र से, और ये दोनों एक्सप्लोर कर रहे हैं काजा तक। ये भी काजा जाएंगे भाई। भाई रेडी है? रेडी रेडी रोहित भाई रेडी? अभी तो हम रेडी हैं और हम थोड़ी सी डाइट ले लेते हैं अपनी संतरा। भाई संतरे लेके आया था, किन्नौरी संतरे है ये, हल्के वल्के मतलब ना, किन्नौरी संतरे खा रहे हो भाई। चलो तो दीपक रेडी है भाई? रेडी रेडी भाई ये मुंह खोटा तो उतार दो अपना। हाँ ओ आओगे? तो नहीं भाई आप खाओ, आप खाओ, अभी तो फिलहाल मन नहीं कर रहा, टेस्ट चेंज हो जाएगा। बाइक हमने वार्म अप के लिए लगा दी, ठंडी कर रहे हैं, ऑलमोस्ट रेडी हो गए सारे और निकलते हैं यहाँ से। ये वैली थी, ये सामने व्यू था, सुंदर नज़ारा। और अपन चलते हैं अब यहाँ से। खाब मैंने ये दिया है मेरे को, ये रोहित भाई ने दिया है पहनने के लिए, क्योंकि मैं सवार नहीं लाया, तो रोहित भाई ने मुझे ठंड से बचने के लिए ये दिया है। -1 हो रहा है और ये बहुत इफेक्टिव है भाई, बहुत इफेक्टिव है। और मार्केट भी नहीं खुली है तो मैं कुछ लिया नहीं, अब कुछ लेगा तो मैं लूँगा। चलते तो चलते सर, ठीक है सर, बाय बाय। सर आए, सर के पास आया ना, ऊपर मैंने नंबर दे दिया, ठीक है सर। हाँ किन्नर कैलाश का भी भाई सर कराते हैं, तो मिलते हैं रास्ते में। हम निकल गए आगे कल्पा के लिए, और ये मार्केट है यहाँ की, रिकॉन्ग पीओ की। और एक चीज़ है कि इसको बंद करने के बाद फॉग जम रही है, तो इसको थोड़ा सा या तो ऊपर करना पड़ेगा, ये इशू है इसमें। मैं देखता हूँ कि वेंट खुले कि नहीं खुले। In audio. तो भाइयों निकल गए हैं यहाँ से रिकॉन्ग पीओ से कल्पा के लिए। और कल्पा हमारे प्लान में था नहीं, पर दो भाई है हमारे साथ, वो कल्पा जाने के लिए आए हैं महाराष्ट्र से, तो कह रहे भैया कल्पा ले चलो, तो अब कल्पा जा रहे हैं। और वॉर्मर नहीं लाया था मैं, तो उसके डिसएडवांटेज ये रहा कि रात को ठंड लगी। अब मैंने एक लोवर ख़रीद लिया, लोवर भी नहीं लाया मैं, ना वॉर्मर लाया ना लोवर लाया। तो वॉर्मर यहाँ पे मिल नहीं रहा, तो लोवर मिल गया मुझे एक गरम, तो वो मैंने एक लोवर ख़रीद लिया सस्ता सा, कुछ 400 रुपये का, और वार्म वाला है वो, विंटर वाला गर्म है। तो अब चलते आगे। अच्छा इस हेलमेट में एक दिक्कत है, हेलमेट में ये दिक्कत है कि इसके अंदर फॉग जम रही है, तो आपको फॉग दिख रही होगी शायद मेरे उस पर वाइज़र पे, जो ये प्रॉब्लम है इसमें। और इसको हल्का सा खोल के ही चलाना पड़ रहा है, ताकि जो है सारी धुंध हट जाए। तो ये इशू है विंटर्स के लिए। अब इसका कुछ देखना पड़ेगा, या तो इसके ऊपर मैं शैम्पू लगा दूं इसके शीशे के ऊपर पूरे पे, तो शैम्पू से क्या फॉग नहीं जमेगी, तो यही करना पड़ेगा। तो चलते हैं आगे। तो भाइयों यहाँ रुक गए और एक भगवान की कृपा से शेड मिल गया मेरे को। ये कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है जो मुझे मिली है, और ये मेरी बाइक खड़ी है। बारिश हो रही है, मुझे रुकना पड़ गया। कल्पा में बारिश होता है आज, तो मुझे जगह रात की है पर आज भी है। तो अब मैं वेट कर रहा हूँ बाकी राइडर्स का, तो मैंने उनको लोकेशन शेयर कर दी है। वो मैं कल्पा में अभी खड़ा हूँ, ये कल्पा की मार्केट वाला रोड है, आगे मार्केट है। तो बारिश हो रही है, इसकी वजह से घूमना थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो मुझे बेसिकली अब यहाँ से निकलते हैं, जैसे ही वो राइडर आते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। कल्पा टेम्पल आ चुके हैं, बारिश हो रही है और बारिश रुक नहीं रही है। और ये मेरे पीछे टेम्पल है, ये पूरा ये टेम्पल है। अब चलते हैं आगे, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाना है, और फिर आगे मिलते हैं।
हाँ खिलाता हूँ, चलो यहाँ रखा है, डरना नहीं है, ले चल मत, ये तो बैठे झपट गए खाने के लिए, खा लो, बीमार हो रहा है ये तो, खा लो, खा लिया, चलो चोट लगी हुई है, चलो अब खा लिया ना, बाय बाय। तो अब हम जो है स्पीलो आ गए हैं, स्पीलो पहुंच गए हैं और जिला किन्नौर स्पीलो। बाइक अपनी ये खड़ी हुई, वेदर कुछ ऐसा हो रहा है ऊपर का, और हल्की हल्की फिर से बारिश होने लगी है। एक बाइक वो खड़ी, एक बाइक वो खड़ी, एक ही खड़ी, और एक कुत्तों ने भाई चढ़ गए मेरे ऊपर से। अब ये खाना खाने रुके हुए हैं और भैया कॉफ़ी बना रहे हैं, यहाँ समोसे एकदम गरम गरम समोसे है तल पे है, और ये बैठे अंदर हमारे 4 जन, ये जाएंगे आगे। हाँ भाई, कैसी रही ठंड रास्ते में? अरे मजा ही आ गया यार, मजा आ गया। इतने सुंदर व्यू कैसा था? इतने तुम बताओ भाई, पहाड़। तुम दूर से आए हो, तुम पहली बार आए हो, पहली बार आए हो ना? कैसा रहा? बढ़िया, ये वे अच्छा था ना, क्लीन है, नीट एंड क्लीन। BRO ने बहुत अच्छा बना रखा है, खाते खाना। ब्रेकफास्ट मेरे पास है, हमने पराठे ऑर्डर किए हैं जन्नत है भाई, और समोसे, जन्नत है। खाते हो निकलते हैं? तो शिपिकला पास पहुंच गए हैं और मैंने अभी बात की है, तो ये भैया तो वापस आ रहे हैं, तो फिर भी हम जाके तो देखते ही है, अगर वो जाने देंगे तो। वो कह रहे हैं कि मौसम ख़राब हो रहा है पर 15 किलोमीटर का, तो चल के देखते हैं एक बारी कैसा है क्या नहीं है। अगर कोई बाइकर जा रहे होंगे तो हम भी चले जाएंगे। ये नया रोड बना है इस तरह से, और देखते हैं कितना ऊपर जाते हैं। बाकी ऊपर से नहीं तो व्यू तो कैप्चर कर ही लेंगे। तो बारिश वाला दिन एज यूजुअल, जैसा हमने सोचा नहीं था, बारिश ही बारिश, खूब सारी बारिश आई है। और बाकी 2 भाई जो थे वो आगे चले गए टाबो के लिए, तो टाबो रुकेंगे और मैं देखता हूँ शायद यहाँ से अगर कुछ बना या नहीं बना तो टाबो चला जाऊँगा, टाबो रुक जाऊँगा एक दिन और उनके साथ, फिर वापस आ जाऊँगा। क्योंकि टाबो जाने का फ़ायदा ये होगा कि खाब भी दिख जाएगा, संगम। तो चलते हैं यहाँ से और मिलते हैं आगे। जैसे कि आपने देखा, ख्वाब संगम से अब निकल गए हैं, अब आगे जा रहे हैं हम। मैं टाबो की तरफ जा रहा हूँ। मेरा कोई प्लान नहीं था टाबो जाने का, बट जाना पड़ेगा। और कल मैं फिर से आऊँगा शिपिकला पास, और लोग आगे चल गए हैं, मैं पीछे हूँ। तो प्लान अभी यही है कि कल सुबह जल्दी उठ के वापस आया जाए और फिर ऊपर रीच किया जाए। अगर किस्मत में होगा, बारिश नहीं आई, तो मैं ऊपर विज़िट करके एक हाई पास को जो अभी खुला है उसको करता हुआ कंटिन्यू आगे चला जाऊंगा अपने घर की तरफ। फिर चलेंगे जितन चलाई जाएगी। और अब हम टाबू रुकेंगे। टाबू पहुंचने में कुछ 1.5 घंटा लगेगा, तो अब वहाँ चलते हैं। ख्वाब संगम जो था, हमने जो ख्वाब संगम था वो ब्रिज, वो हमने पार कर लिया, जो कि आपने देखा होगा। और वहाँ रुके नहीं हम ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि अब ट्रैफिक काफ़ी लग गया था। यही सोचा चलो भई आते वक्त करवा लेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि मौसम भी ऐसा ही हो रहा है और हमें रेस्ट की ज़रूरत है। तो ये मैं स्पीति रीजन के एक पड़ाव में और घुस गया हूँ, टाबो। पेट्रोल मैंने फुल करा लिया टैंक, तो अपना टैंक काम कर जाएगा।
और नहीं होगा तो टाबो से करा लेंगे रिफ़िल, वैसे तो काम हो जाएगा। तो अभी तक तो सब कुछ फ़ाइन चल रहा है। बारिश होगी है बंद, रेन लाइनर्स मैंने पहन लिए हैं, और ऊपर पीक्स पे जो है ना वो अच्छी खासी बर्फ़ पड़ी हुई है, जिसकी वजह से अच्छी खासी ठंड भी हो रही है। तो शाम को बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली है यहाँ पे। तो वही है कि अपने आप को ढकना पड़ेगा। और मैंने सही करा कि मैं यहाँ रुक रहा हूँ, तो मैंने वो लोवर ले लिया एक वार्म वाला, तो वो काफ़ी हद तक मेरे को वार्म रखेगा। और बाकी तो ऑल गुड है। खाना पीना हमने कर लिया था, पराठा खा लिया था, तो अच्छा रहा। न्यू ये थे एडवेंचर करने आए थे लड़के, उनके साथ काफ़ी वीडियोस शूट करी, और उन्होंने मेरी बहुत सारी वीडियोस ली है। और थैंक टू दूस पीपल कि उन्होंने मेरी वीडियोस कैप्चर की। और अच्छे लोग हैं, महाराष्ट्र के हैं, और वो आगे चले गए हैं, उनको आगे भेज दिया मैंने कि आप निकलो, हम आते हैं, क्योंकि इनको मैं लेके आ रहा हूँ। ये जो महाराष्ट्र के लोग हैं ना, वो तो थोड़ा से ये दोनों फ़ोटो बहुत खींच रहे हैं, क्योंकि बहुत दूर से आए हैं, तो प्लानिंग करके ही आए हैं। तो मैंने कहा यार नहीं यार, इतनी दूर से आया बंदा, सबका फ़ोटोज़ और वीडियोज़ तो खींचनी चाहिए, तो खींचने नहीं दे रहा हूँ। और उन्होंने कम से कम एक पॉइंट पे कहीं पे भी रुक जाते हैं तो 1 घंटा 1.5 घंटा वो फ़ोटो खींचते रहते हैं, फ़ोटोज़ वीडियोज़, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। छोटे हैं अभी, 23-24 साल के ही है। तो अच्छा लगा है कि हाँ भाई, फ्रेंडशिप है, दोनों एक बाइक पे बैठ के आए हैं, हायर करके आए को, तो अच्छा फील हो रहा है कि हाँ भाई ऐसे ही होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, और इस रीज़न का थोड़ा सा मैं मज़ा ले लूँ, क्योंकि वीडियो बनाते हुए मज़ा नहीं ले सकते। मैं आपको सिर्फ बातें कर सकता हूँ, मैं इनको निहार नहीं सकता, घूर नहीं सकता, और सारा जो है अटेंशन जो है वो कैमरा को देना पड़ता है, ताकि मैं उसमें बोल सकूँ और आपको भी बात कर सकूँ। तो अब इसको यहीं समाप्त करते हैं और आगे चलते हैं फाइनली। तो भाइयों, स्नोफॉल हो गई है स्टार्ट, और मैं मलिंग नाला पे हूँ अभी। मैं वापस जा रहा हूँ, वो लोग ऊपर आगे चले गए, तो मैं नीचे जाके आज मुझे कहीं रुकना पड़ेगा। स्नोफॉल ज़्यादा हो गई है यहाँ पे, हालत देख रहे होंगे आज मेरी। तो मैं चलता हूँ आगे। ज़रा मैं रुक के पहले जैकेट पहन लूँ, क्योंकि भाई साहब सब कुछ गीला हो रहा है। हरे कृष्णा। तो चलते आगे, और सब सफ़ेद हो गया, हेलमेट फुलमेट सब कुछ। जा रही स्नोफॉल हो रही है ये। और अब इस दृश्य का ये है कि इससे स्लिप होने का भी चांसेस है ज़्यादा, क्योंकि पानी वानी आ जाता है रोड पे। वैसे तो पानी भी चलाते आ रहे हैं, पर सब कुछ सफ़ेद हो गया। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे स्नोफॉल देख गई। भगवान जी की कृपा इतनी रही है, हरि की कृपा से इतना कुछ मिला है, भगवान के ऊपर वाले की कृपा से। थोड़ा मलाल है कि हाँ, एक दिन थोड़ा सा वहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा ख़राब हुआ, कि जहाँ मुझे जाना था अगर वो भी हो जाता, उसके बाद मैं यहाँ आ जाता, फिर ये मिल जाता, तो सोने पे सुहागा हो जाता। पर ऐसा है नहीं, सोने पे सुहागा इतना आसान नहीं है कि हो जाएगा। बाकी विजिबिलिटी जो है कम हो गई है, क्योंकि फॉग जम रही है अंदर। अब क्या करें, चाहना तो है ही। अब ने 2-3 कैचे उतरने के बाद उन्होंने मुझे बोला है कि रूम मिल जाएगा, और पर आराम से चलानी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि बाइक स्लिप होने का डर है। तो अब जो भी होगा मुझे लेना पड़ेगा रूम, क्योंकि अगर नहीं लूँगा तो दिक्कत परेशानी आ जाएगी बहुत ज़्यादा। तो पहले नीचे उतर जाते हैं, क्योंकि नीचे उतर के ही काम बैठेगा अपना बढ़िया। हो ठंड बढ़ गई है यहाँ तो, माइनस में डिग्री में काफ़ी ज़्यादा होगा। ऊपर रात हो गया, बट वही है कि डिसीजन देखना पड़ेगा ये कितना अच्छा रहता है।
ऊपर आना। और मैंने शीशा खोल दिया है। शीशा खोलने से एक चीज़ अच्छी भी हो रही है कि मुझे दिख रहा है, बट ये शीशा यहाँ रुक जाता ना, इसमें पिन लॉक अच्छे वाला है नहीं। ओहो, आराम से काटनी पड़ेगी। ओह भाई, बाइक फिसल रही है। तो फिलहाल अभी यहाँ से चलते हैं और बढ़ते हैं आगे, तो बने रहिए। यहाँ रुका हुआ हूँ, यहाँ पे देखते हैं कमरा। ये गंदा हो गया, इसको साफ करूँ पहले। कमरा देखता हूँ नीचे जाके उतर के। यहाँ मैं पहले भी आया हूँ। सुनो, चाबी निकाल के ला रहा हूँ यार, चाबी ला रहा हूँ, चाबी निकाल के। एक ही लिए हैं? एक ही है। आए क्यों भाई, बस रात रात के लिए चाहिए। तो भाइयों, यहाँ और ये स्नोफॉल आप देख रहे हैं, और ये हमारा एक प्रीवियस वाला लोकेशन है जहाँ मैं पहले भी रुका हूँ। ये स्नो वाइट होटल एंड रिसोर्ट, और होटल स्नो वाइट करके इंस्टा हैंडल है, भाई का नंबर लिखा हुआ है। कभी भी आना हो बेझिझक आना। रूम टॉप नॉच है, बफे सिस्टम है, और मात्र 1500 रुपये का। बेड पे हीटिंग सिस्टम है। अब भाई मुझे इस व्यू में घुमाने ले जा रहा है अपनी गाड़ी में, तो घूम के आते भाई की गाड़ी में, और एक बारी चलते हैं आराम से, मस्त घूमते हैं। ठीक, एक मिनट, ये ज़माना है। आगे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो बैठ गए गाड़ी में भाई, बहुत स्नोफॉल हुई है, हल्की लग रही है नहीं है हल्की। तो देखो भाई, वाइट वॉश हो गया पूरा। भाई चला रहे गाड़ी। हेलो भाई का इंस्टा हैंडल कर लेना, होटल स्नो वाइट। नंबर मैंने मेंशन कर दिया है, सब कुछ। कभी आना बेझिझक आ जाना। मैं 3 बार ही आया हूँ, और तीनों बार मज़ा ही आया। घुसते ही है नाकों में, ऑन द रोड है, सबसे अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, विद पार्किंग है। तो ये था व्यू, वाइट। ये घर तक भाई के जा रहे हैं, नीचे उतर के थोड़ा सा, और फिर आके बैठेंगे आराम से। ये मैंने पजामा ले लिया था वहाँ से, वॉम काम कर रहा है अपना, और चप्पल में भाई की बनाया। मेरे शूज़ जो है वो उसमें रखे हुए हैं। तो ये भाई चलते हैं अभी आगे। ये पीछे ही है घर, तो हाँ यही नीचे पीछे ही है। तो भाई गया है चाबी लेने, और मैं बैठा हूँ गाड़ी के अंदर, और मज़ा आ रहा है बहुत। ये एक एडवेंचर हो गया भाई के साथ। तो एक शॉर्टकट लेके आए भाई, शायद जाते वक्त उधर से जाएंगे। ये भाई का घर वर है शायद पीछे यहाँ पे, और ये मैं चलाता हूँ इसमें वाइपर, तब शायद दिखे। ये घर वर है भाई का, शायद इधर की साइड से भाई गया है। तो भाइयों, बात ऐसी है, अभी करते हैं अभी बात करते हैं होटल के बारे में। होटल जो है अपना, वो है बहुत सुंदर, अंदर प्रॉब्लम नहीं है, सिटिंग एरिया है, फैमिली वाला है, और आपको सबसे ज़्यादा पार्किंग मिल जाएगी। वैली व्यू है, और इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट भी है इनके पास। मतलब आपको अगर ठंड भी लगती है, जैसे कि यहाँ पे ठंड होती है, स्नोफॉल हो रहा है आप देख रहे हैं, उस कंडीशन में बेड हीट कर देगा पूरा। इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट है, तो वो सिस्टम बहुत अच्छा है, और प्राइसिंग बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। रूम्स के जो चार्जेस है 1500 2000 है, और अगर ज़्यादा बंदे हैं तो 3000 रुपये रूमों के ले लेते हैं, 3-4 बंदों के। और खाना वाना टॉप नॉच है, सब कुछ मिल जाता है, किचन है, सारी सुविधाएं हैं, साफ़ सुथरा है। तो यार आ जाना, कभी भी आना हो इधर बेझिझक। और अगर मेरा रेफरेंस लोगे तो थोड़े पैसे भी कम हो जाएंगे। मेरे को थोड़ा सस्ते में लिया है क्योंकि मैं काफ़ी बारी आ चुका हूँ। बाकी बहुत बढ़िया हिसाब किताब रहा। वो 2 हमारे 4 जो बंदे थे वो भी आगे चले गए। और कल का प्लान वही है, शिप के लिए अगर ओपन रहा जैसे कि हालात देख रहा हूँ मैं, तो थोड़ी सी पॉसिबिलिटी कम लग रही है, बट क्या करें, ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ट्राई करेंगे, सुबह उठेंगे और निकलेंगे, जब तक ये वाइट वॉश हो जाएगा, और उठ के निकलेंगे और फिर देखेंगे क्या रहता है क्या नहीं रहता। और चलो अभी भाई आता है फिर निकलते हैं।
तो ये रोहित भाई थे, ये जा रहे हैं और मेरे को उन्होंने छोड़ दिया। बाइक की हालत अभी दिखाता हूँ मैं आपको। बहुत बढ़िया वाला व्यू हो रहा है। बाइक देखते एक बार चल के और फिर नीचे चलते, क्योंकि यहाँ ज़्यादा रेट टिका नहीं आएगा। वो रोहित भी बोल रहा है भाई, रोहित भाई भी बोल रहे हैं जो ऑनर है कि इतना स्नो पड़नी नहीं चाहिए। ये किस बात की पड़ रही है? तो भाई सही में बहुत स्नो पड़ रही है। तो अब देखिए स्नो, मेरी बाइक पूरी गई भाई। कवर का कमाल, कवर ले आया मैं, बच गई मेरी बाइक। ये देखो यार व्यू देखो। कॉफ़ी आ गई, कॉफ़ी पीते हैं। ये कॉफ़ी है अपनी बहुत अच्छी। एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो पुराने नोट डाले हुए। ये भूटान की करेंसी, ये इंडियन। 1 2 3 4 5 6 5,000 का नोट। तो अभी भाई बाहर बहुत ठंड है, कैडी वाली सही है, मैंने स्टे कर लिया। नहीं तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि नीचे बारिश हो रही होती है खाब में। अगर यहाँ स्नोफॉल हो रही है तो नीचे खाब में बारिश हो रही होती और भीगने का कोई चांस नहीं था। मैं यहीं स्टे करूँगा और आराम से जब सही हो जाएगा जब ही नीचे जाऊँगा। अभी मैंने फ्रेंच फ्राइज मंगाया है, वो खाता हूँ और फिर देखते क्या। अभी रूम में तो नहीं बैठ रहा मैं, लाइट्स नहीं आ रही, तो वो लाइट जब आएगी तब फिर देखूँगा। फ़ोन डेड हो चुका है ये वाला, और ये वाला 4% बैटरी है जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब देखो कब तक आता है, बाकी देखते हैं। चलो मिलते हैं यार, व्लॉगिंग यहीं ख़त्म करते हैं। भाइयों ऐसा है कि एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है, लाइट आ गई है। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, स्नोफॉल अभी भी नहीं रुक रही है और बहुत घातक वाली स्नोफॉल हो रही है भाई। इसकी वजह से लाइट गई हुई थी, अभी लाइट आई है। देखो यार स्नोफॉल, चलो वाइट वॉश हो रहा है पूरा। यार लाइट नहीं चलती तो मैं लाइट जला के दिखाऊँ आप लोगों को। और पूरा वाइट हो रहा है। आज सुबह का पता नहीं कैसे होगा हिसाब किताब, दिखाता हूँ मैं टॉर्च वोर्च चला के, शायद दिख जाए। ये देखो सी, पूरे पे बर्फ़ है, पूरे पे वाइट हो गया। ये टायर टेबल है, वाइट थी और वाइट हो गई है। ये पूरा वाइट हो रहा है और इस तरह से है, ये पूरा वाइट हो रखा है सब कुछ। तो बात ऐसी है भाई, एक तो लाइट आ गई है, ऊपर से खाना भी आ गया, तो अपन खाएंगे खाना। अरे लग जा भाई, क्यों गुस्सा हो रहा है? तो खाना आ गया है, खाना खाते हैं। खाना है इस तरह से, ये मेरे सैलेड है, ये नॉर्मल सब्जी है, राइस है। तो फटाफट खाते हैं। रूम कुछ इस तरह से हो रखा है गंदा, लाइट आ गई है। अब फटाफट खाना खाते हैं और खाना खा के फिर मिलते हैं। खाना नीचे खाऊंगा। यहाँ वार्म करने के लिए ये दे रखा है इन्होंने, तो अंदर मैंने हाथ डाला तो वार्म तो भाई कर रहा है ये। इसके अंदर शीट है, वार्म हो रही है, तो यहीं बैठ के खाऊंगा। दोनों साइड मैंने वार्मर चला दिया। तो खाते हैं फटाफट खाना और फिर मिलते हैं।